नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। बिहार से जुड़ी हर वो खबर आपकी नौकरी से हो या आपकी योग्यताओं से हो, हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुँचता रहे। आप हमारा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे इन सभी वीडियो के PDF हम आप तक साझा करते हैं। तो आप टेलीग्राम एजुकेशन केयर 6 को सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की तरफ से दोस्तों वैकेंसी निकाली गई थी अगस्त महीने में 2021 को, लेकिन इस बहाली की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पोस्ट है IT मैनेजर के, इसकी नियुक्ति हेतु जो कार्यालय पत्रांक 1063 दिनांक 10 अगस्त 2021 के द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को प्रकाशित विज्ञापन में कार्यालय को 19 आवेदनों के लिए केवल एक आवेदन अर्हता के अनुरूप में पाया गया। यानी कि 19 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आवेदन इनको मिल पाया यहाँ पे। अब यहाँ पे चूँकि 18 आवेदन की अर्हता को अनुरूप नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करते हुए पुनः आमंत्रित किया जाता है। आवेदन की पूरी जानकारी से संबंधित जो भी फॉर्म है आपकी वेबसाइट bssb.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल अब रख दिया गया है। यानी कि दोस्तों बिहार राज्य सहकारी बैंक की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई, 25 अप्रैल अब लास्ट डेट है इसकी आवेदन करने का। अब जो है छात्र यहाँ पे पूछेंगे कि इसकी योग्यता क्या है सर, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, इन सब के बारे में सारा डिटेल देंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। IT मैनेजर का ये जो रिक्रूटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है, और ये वैकेंसी है दोस्तों बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए। तो जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, पटना में जॉब है, आपको मिलेगा। जी हाँ, अशोक राजपथ तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अशोक राजपथ में इसका जो ऑफिस है वहाँ पे आपको ये रिक्रूटमेंट अपडेट मिलेगा। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से लास्ट डेट है 25 अप्रैल आवेदन करने का। डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है। ये शॉर्ट नोटिस मैंने आपको दिखाया अभी। एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं, और जो फॉर्म भरने का एप्लीकेशन यहाँ पे है आप यहाँ से डाउनलोड करें और इसके लिए आवेदन करें। तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिखला देना चाहता हूँ, ताकि इसको देखकर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान भी हो जाए। ये जो वैकेंसी निकाला गया दोस्तों IT मैनेजर का पोस्ट के लिए है, जो कि वैकेंसी मुख्यालय पटना के लिए निकाला गया है। IT पदाधिकारी का ये पद है, और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता आपसे मांगी गई है, ये 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए, BE या BTech होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस IT या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी डिग्री होनी चाहिए। देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है ये BE BTech होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस IT या कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, अगर ये लेकिन जो डिटेल नहीं है, फिर भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है कंप्यूटर साइंस में, IT कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि PG कर रखा है आपने, तो आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास BCA का डिग्री है और MCA आपने किया है, ठीक है, BCA और MCA आपने कर रखा है, तो 60% के साथ आपका को डिग्री होना चाहिए, तो आप इसकी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैविंग पास्ड DOEACC लेवल B एग्ज़ाम, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर ये आपने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है DOEC B लेवल का, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब ये तो आप क्वालिफिकेशन हो गया, बट यहाँ पे जो है आप लोगों से एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। आवेदक के पास न्यूनतम 5 साल का IT के क्षेत्र में या फिर किसी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या किसी MNC में आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से अनुभव ज़्यादा कठिन नहीं है 5 साल का। बैंकिंग सेक्टर में अगर आपने क्लर्क का भी जॉब किया है, या फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकता है कि कोई प्राइवेट बैंक में भी आपने जॉब किया हो, ऐसे सेक्टर में जहाँ पे आपको फाइनेंशियल जैसे कि क्लर्क का हो या एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग का जॉब हो, जो कि फाइनेंशियली आपको कनेक्ट करता हो वहाँ से, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपको बता दूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूशन से या फिर कोई MNC कंपनी से आपने 5 साल का अपने पास IT के क्षेत्र में अनुभव रखा है, तो आप आवेदन करेंगे। आवेदन का क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए 5 साल का, और साथ ही पिछले 5 वर्ष उनके
कार्यालय द्वारा किए गए कार्यों का विवरण भी आपको यहाँ पे देना होगा। तो आपके पास योग्यता है तो आप इधर आवेदन कीजिएगा। आईटी प्रबंधक यानी कि आईटी मैनेजर का ये पोस्ट है, जिसकी स्क्रूटनी उपरांत योग्य के आधार पर की जाएगी। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी किया जाएगा, यानी कि मेरिट बेस से आपका सिलेक्शन होगा, आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 25 से 40 साल तक का है, और जो भी विकलांग अभ्यर्थी हैं उनको 10 साल की छूट यहाँ मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा एज क्राइटेरिया में। जो SC/ST बिहार से आते हैं छात्र, उनको भी एज क्राइटेरिया में छूट मिलेगी, लेकिन ये टोटल 40 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। चूँकि देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, इसलिए 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है, और मिनिमम 25 साल एज आपका होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब है दोस्तों, जी हाँ, और इसे बढ़ाया भी जा सकता है, और एक से अधिक आवेदन देने पर आपका जो है अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। एक ही आवेदन कीजिएगा, ठीक है, एक ही आवेदन आपसे मांगा गया। और अनुबंध पर क्रमिक को 40,000 रुपये प्रति माह दिया होगा, जिसे अभ्यर्थी के परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पे इसको 50,000 रुपये तक बढ़ाया जा सके, यानी कि सैलरी आपकी 50,000 रुपये तक की स्टार्टिंग मिलेगी है दोस्तों। आवेदन करना है तो 500 रुपये फीस लग रहा है यहाँ से फॉर्म भरने का, और जो है एप्लीकेशन मैंने आपको दिखलाया है वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है यहाँ पे 21 अगस्त दिया गया, बट ये 25 अप्रैल हो चुका है अब। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अब 25 अप्रैल तक इसको आवेदन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और ये रहा आपका दोस्तों फॉर्म, ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा इसको। इस फॉर्म को भरिए, और इस फॉर्म को भरने के बाद यहाँ से यहाँ पे देखिएगा अपना हैंडराइटिंग में आपको 500 वर्ड लिखने, यहाँ पे लैंग्वेज स्किल बताना है, रेफरेंस यहाँ पे जो दिए गए हैं इनका सभी का नाम दीजिएगा अगर है तो कोई, ठीक है, डिक्लेरेशन सिग्नेचर भर के, और सीधे आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल किए जाएंगे दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर द रोल मोस्ट बी रिसीव्ड बाय द 5:30 PM ऑफ 31 अगस्त। यहाँ पे अब 25 अप्रैल है, ये ध्यान रखिएगा, ये 25 अप्रैल तक ये जो है आपकी फॉर्म जो है पहुँच जाने चाहिए यहाँ पे इस एड्रेस पे। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ से आवेदन करने के लिए। इस एड्रेस पे आपको ये भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म भर के, अपना एक रिज्यूमे भी डाल दीजिएगा, और अपने बारे में सारा डिटेल यहाँ से अपना अप टू डेट कीजिएगा, और यहाँ से डाल के आप इसको भेज दीजिएगा इस एड्रेस पे, ठीक है। जिसका डिटेल आप लोग देख सकते हैं दैनिक भास्कर के इस न्यूज़पेपर में भी ये अपडेट आपको दिया गया है। उम्मीदवार आवेदन प्राप्त करने के साथ साथ आवश्यक दस्तावेज आखिरी तिथि से पहले इस पते पर भेजना है, जो पता आपको दिया गया है। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वहाँ से, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये हो गया बिहार का एक वैकेंसी दोस्तों। दूसरा वैकेंसी का अगर अपडेट हम लोगों ने बताया भी आपको, तो बिहार SSC में 2187 रिक्त पदों पर बहाली निकली हुई है, जिसको 14 अप्रैल से आप लोग फॉर्म भरेंगे। सचिवालय सहायक, योजना सहायक सहित 6 विभागों में करीब 2187 पद हैं यहाँ पे, और उम्मीदवार जो है 17 मई 2022 तक अपना फॉर्म भर सकेंगे। बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे सवाल आ रहा था कि क्या सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, या फिर OBC NCL का, या फिर EWS का, SC/ST का हमें फॉर्म भरते समय लगेगा। तो देखिए, आप लोगों को मैंने बताया है लास्ट वीडियो में कि आप 14 अप्रैल से पहले बनवा लीजिए आप लोग सब कुछ, या 17 मई से पहले बनवा लीजिए। फॉर्म भरने से पहले आपको बनवा के रखना है, लेकिन लगेगा कुछ नहीं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सारी डिटेल जो है मांगी जाएंगी, तो उस समय ध्यान रखिएगा, इस डेट से पहले का बना होना चाहिए। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि मेरे पास 2 से 3 साल पहले का भी सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो देखिए, सारे के सारे सर्टिफिकेट ठीक है, बने हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे OBC NCL की बात होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको बताना होता है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम है, और वो हर साल का बनता है। तो इसलिए आपको वित्त वर्ष 2021-22 या 21-22 या 20-21 का बना होना चाहिए। तो कम से कम 1 साल का तो एटलीस्ट वो बना होना चाहिए, चाहे EWS का हो चाहे OBC NCL का हो, ठीक है। बाकी आपके जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी चलेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपडेट है यहाँ पे। उम्मीदवार जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पे स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, उन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है। किसी में साइंस मांगा गया है, किसी में ऑल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको आप लोग देखिएगा, मैंने उसका एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है चैनल पे। उस चैनल की वीडियो पे जाके पूरा कंप्लीट एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, और आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो सारी जानकारी ऑफिशियल वहाँ से आपको मिल जाएगी। आयु सीमा जो है आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम 37 साल रखा गया है,
क्योंकि ये 7 साल के आसपास 6 साल 7 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, इसलिए वैकेंसीज़ का जो यहाँ पे फॉर्म भरने का जो डेट है वो बढ़ाकर 37 साल किया गया है। ध्यान रखिएगा 28 साल तक ही एज क्राइटेरिया होता है, बट ये 37 साल तक दिया गया है आप लोगों को, चूँकि इतने दिन से वैकेंसीज नहीं थी इसलिए। अच्छा, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला जो है 40 वर्ष तक यहाँ पे SC/ST के लिए 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र पिछड़ा वर्ग और पुरुष और महिला के लिए हैं यहाँ पे 40 वर्ष और SC/ST के लिए है तो 42 वर्ष तक के योग्य अभ्यर्थी हैं वो। चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल में 5, 6 और 7 के अनुसार वेतन यहाँ पे उनको दिया जाएगा। तो ये जो है लेवल है, मैंने आपको उसमें बताया है कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी। आवेदन का शुल्क यहाँ पे 540 रुपये लिया जा रहा है आपसे, और एक जो अन्य छात्र हैं कैटेगरी वाले उनसे 135 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं विद GST जो भी लग जाएगा आपका यहाँ पे। उम्मीदवार को आवेदन करना है बिहार SSC के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। आपको अन्य वैकेंसीज़ की बात करें दोस्तों तो एक झारखंड से वैकेंसी आ रही है। झारखंड SSC से अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे शुल्क ऑनलाइन पेमेंट 12 मई तक अब करना है से लेकर 14 मई तक के बीच में जमा कर देना है आपको। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, झारखंड में औद्योगिक निदेशक अधिकारी के पदों की ये वैकेंसी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने औद्योगिक निर्देश जो अधिकारी के 727 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर काम करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 12 मई 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसका जो डिटेल है आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी झारखंड SSC की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों। जहाँ पे हम बात करें अगर जनरल कैटेगरी में तो कुल 288 पदों की वैकेंसी है, ST कैटेगरी में 182 पदों की है, SC कैटेगरी में 69 पदों की है, EBC में 59 पोस्ट हैं और BC कैटेगरी में 40 पोस्ट हैं और EWS के लिए 63 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे कुल वैकेंसी की जो संख्या है आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट 12 मई है और सैलरी आपकी जो है ना 35,400 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी आपकी यहाँ पे बन सकती है। जो भी छात्र आवेदन करेंगे 100 रुपये फीस लिया जा रहा है। जो अदर स्टेट से आते हैं वो छात्र आवेदन नहीं करेंगे। झारखंड के छात्रों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे BE BTech डिप्लोमा मांगा गया है। ITI की डिग्री रखने वाले छात्र इधर आवेदन करेंगे। तो ये वैकेंसीज़ का अपडेट है। 21 से लेकर 38 साल तक की उम्र सीमा वाले छात्र जो है इधर आवेदन करेंगे। तो जो भी अपडेट है आप लोग www.jharkhandssc यानी कि jssc.nic.in पे जाके देख सकते हैं आखिरी डेट से पहले। तो दोस्तों ये 2-3 वैकेंसीज़ का अपडेट यहाँ पे मैंने आपको दिया है। और भी वैकेंसीज़ के अपडेट हैं जो कि हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आपको वीडियो कैसा लगा, कोई भी जानकारी आपको यहाँ से चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। जी हाँ, आपकी ज़रूर सहायता की जाएगी। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।